अस्सलाम वालेकुम जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हूँ। मैंने सोचा कि आज आप सबके साथ अपने दिन की रूटीन शेयर करती हूँ। तो जी आज मैं सुबह उठते ही बस घर से निकल गई थी अपने भांजे को स्कूल ड्रॉप करने के लिए, और ये छोटू मास्टर भी आया हुआ अपने भाई को ड्रॉप करने के लिए। और इस टाइम पे तो भाई आपको स्कूल में बगीज की भरमार मिलेगी, इतनी सारी प्रैम्स वहाँ पे खड़ी होती हैं। आते और जाते हुए रोज़ इस कैफ़े को मैं इतनी हसरत भरी निगाहों से देखती हूँ क्योंकि लोग इतने पुरसुकून अंदाज में बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं। लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पे कोई हलाल ऑप्शंस तो मुझे लगता है हमें मिलने नहीं है, इसलिए छड्डो परा करो इनू। तो इज्जत के साथ अपने घर में आके पराठा बनाते हैं अपने हाथों से और सुकून से बैठ के खाते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं दिन में कोई 1000 दफ़ा अपने अम्मी अब्बू को याद करती हूँ, लेकिन जब मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तब मुझे मेरी अम्मी सबसे ज़्यादा याद आती हैं, क्योंकि मुझे बेसन वाले पराठे का बहुत ज़्यादा शौक था। जब भी मुझे स्कूल कॉलेज या ऑफिस से छुट्टी होती थी तो मेरी ये कोशिश होती थी कि मुझे आज अम्मी बेसन वाला पराठा बना के दें, और अम्मी को भी पता था कि अगर आज ये घर है तो ये बेसन वाले पराठे की फरमाइश करेगी। और अब मुझे 2.5 माह हो गए ऑलमोस्ट अपनी अम्मी के हाथ का बेसन वाला पराठा खाए हुए। मैं खुद भी बना सकती हूँ वो पराठा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ के हाथ जैसा जायका उसमें कभी भी नहीं आ सकता। तो खैर नाश्ते में मैंने पराठे के साथ आलू कीमा लिया था, और चाय तो भाई कंपलसरी है ना, चाय के बगैर तो नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने अपने रूम को साफ सुथरा किया। मुझे सफाई सुथराई करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेडशीट सेट करना या बेडशीट चेंज करना, ये सफाई का वो पार्ट है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अम्मी के घर में भी मोस्टली अम्मी से काम कराती थी, लेकिन खैर अब आपने करना तो है ही, पसंद हो या ना हो। और आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मुझे शीशे कितने ज़्यादा पसंद हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी रूम्स की चारों वॉल पे शीशे लगवा लूँ। अभी भी मैंने अपने रूम में ऑलमोस्ट 3 शीशे रखे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शीशों की मेंटेनेंस भी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप उनको डेली क्लीन नहीं करेंगे तो उन पे स्टेन्स पड़ जाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए उनको डेली बेसिस पे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे सिर्फ शीशा रखना ही नहीं पसंद, बल्कि मुझे शीशा देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं थोड़ी सी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। और जब मैं तैयार हो जाऊँ तो मेरा तो दिल ही नहीं चाहता आईने के सामने से हटने का। जब भी हमने कहीं जाना होता था और घर वाले मुझे ढूंढ रहे होते थे ना, तो मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि जेते हो तैयार हो गई है ना तो किसी शीशे के सामने खलोती होनी, और मैं हमेशा किसी ना किसी शीशे के सामने से ही पाई जाती थी। सेल्फ ऑब्सेशन का ये आलम है मेरे। खैर ऊपर वाले सारे पोर्शन को साफ करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, और फिर मैंने नीचे फ्रंट रूम की सारी की सफाई की थी। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे ये कमेंट्स कर रहे हैं कि रूम टूर दे दें। मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं, और अभी तक मैं अपने रूम को प्रॉपर्ली सेट नहीं कर सकी। ना ही मेरी वार्डरोब प्रॉपर्ली सेट हो चुकी है, कुछ कपड़े मेरे बेड के स्टोरेज में पड़े हुए हैं और कुछ वार्डरोब में है, ना ही मेरा रूम प्रॉपर्ली सेट हुआ है। तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने रूम की भी वीडियो पोस्ट कर दूंगी। खैर यहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि आज कौन से कपड़े पहनूं, क्योंकि हमारे घर आ रहे थे जी आज गेस्ट। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब उनके घर कोई गेस्ट आ रहे होते हैं तो वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि औरतों में स्पेशली ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जब उनके घर कोई गेस्ट आ रहे हो तो वो प्रेजेंटेबल लगे। इससे आने वाले को वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग फील होंगी। खैर मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाल लिया था जो मैंने सफ़ायर की लास्ट विंटर कलेक्शन से लिया था। मैंने सारी अपनी एक्सेसरीज भी रख ली थी, क्योंकि मैं अपनी टिकटॉक की वीडियो भी शूट करी थी। टिकटॉक की वीडियो शूट करते हुए मैंने सोचा कि यहाँ पे भी आपको ड्रेस दिखा देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और कंफर्टेबल सफ़ायर का 3 पीस ड्रेस है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत नाइस था, स्टफ बहुत कंफर्टेबल था। आप इसको किसी भी इवेंट के अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेरे घर पे गेस्ट आ रहे थे तो इसको मैंने बहुत सिंपल और एलिगेंट वे में स्टाइल किया था। और फिर मैंने सोचा कि भाई जब इतनी मैचिंग हो रही है तो फ़ोन कवर क्यों ना मैचिंग हो। मैंने अपना फ़ोन कवर भी चेंज कर लिया। मेरी अम्मी कहती होती थी कि जब मेहमान आ रहे हो तो सिर्फ खुद नहीं टिप टॉप होना चाहिए, बल्कि कार भी टिप टॉप होना चाहिए, तो ना खान पीन का सामान भी टिप टॉप होना चाहिए। बस फिर हम लोगों ने समोसे बनाए थे, चना चाट बनाई थी, फ्रूट सैलेड बनाया था, सीख कबाब थे। फिर देश की ज़िंदगी खाने पीने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है मुझे, क्योंकि भाई सीधी सी जो बात है, हम सब हैं देसी लोग। लाइक हम लोगों को पकोड़े, समोसे, चना चाट, दही बड़े, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और हम लोग खाते भी हैं। हमारे टेस्ट बर्ड्स ही ऐसे डेवलप हुए हैं। और ये सब चीज़ें पाकिस्तान में तो भाई बहुत इजीली अवेलेबल है। आपको गली के नुक्कड़ पे सही समोसे पकोड़े वाले बाबे लाभ जाएंगे। लेकिन जब बात करते हैं हम प्रदेश की, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको बहुत कम जगहों से मिलती हैं, और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके कहीं दूर जाना पड़ता है, फिर आपको ये चीज़ें खाने को मिलती हैं। तो बस इस हिसाब से हम औरतों की ज़िंदगी थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि जब भी कुछ ऐसा खाने का दिल करता है तो बाहर से तो मंगवा नहीं सकते, इसलिए अपने ही हाथ पैर लाने पैंदे ने, तो फिर खाना पैंदा हक लाल करके। और ये जो आपको प्लेट में तीनों चीज़ें नज़र आती हैं ना, तीनों चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपका वजन बढ़ाती हैं। ऑल दो कि मैं कोई बहुत मोटी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इंसान को अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो बस जी गेस्ट हमारे पास आ गए थे, और हम लोगों ने बड़े मज़े से बैठ के सब कुछ खाया पिया, और सब बहुत मज़े का बना था, जो कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, मेरी बहन ने बनाया था। अभी मेहमान दरवाजे पे सी ऑफ ही कर रहे थे, और मेरी बहन ने मुझे चलता कर दिया कि छोटू जाओ भागो, हरी मिर्चें ले आओ, हरी मिर्चें खत्म है, क्योंकि भाई सालन बनाना है हमने। फिर मैं आ गई थी करीब के एक ग्रोसरी स्टोर में, वहाँ से मैंने हरी मिर्चें ली और फिर घर को भाग पड़ी। तो मेरी बहन बना रही थी जी दाल मसूर डिनर के लिए, जिसके लिए उसने हरी मिर्चों का रोला डाला हुआ था, और यहाँ पे साइड पे उसका तड़का रेडी हो रहा है। मीन्स उसने दाल बॉईल कर ली थी सारा कुछ, और अब तड़का लगाएगी
वो इस दाल को। और उसके बाद मेरी बहन ने बनाया जी गोलगप्पों का पानी। आप यकीन नहीं कर सकते कि कितना लजीज और चटखारेदार पानी था ये। इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने 1 कप पानी में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के इमली के भिगो देने हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितनी देर भिगोना चाहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने इसको हार्डली 3 से 4 मिनट रखा होगा। और फिर जी सारा मैजिक है इन मसालों का। आप सोच नहीं सकते कि कितना मज़ेदार पानी मिलता है। लाइक जिस तरह का पाकिस्तान में हमें गोलगप्पों के साथ पानी मिलता था ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी। पहला मसाला जो हमने लिया है वो है 1 टेबलस्पून नमक, फिर हमने लिया है 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, फिर हमने लिया है 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, फिर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सिट्रिक एसिड जिसे टाटरी भी कहते हैं, देन 1 टेबलस्पून पानी पूरी मसाला, 1 टेबलस्पून ही हमने इसमें काला नमक ऐड करना है। लास्ट में इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के चाट मसाला। और कसम से इन इंग्रेडिएंट्स का नाम लेके मेरे मुंह में पानी आ गया। अब आप सोच लें कितना मज़ेदार किस्म का होगा ये। फिर जी आपने एक बड़ा बाउल ले लेना है और जो आपने इमली भिगोई हुई थी वो पानी समेत आपने उस बाउल में ऐड कर देनी है। फिर जी आपने अपने हाथों की मदद से इस इमली को सही किस्म का रगड़ा देना है। आपने सुना तो होगा जितना गलीज उतना लजीज। खैर ये मजाक था, आप लोगों ने हाथ जरूर धो लेने हैं। फिर जी आपने सारे मसाले जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे सेम क्वांटिटी के साथ इसमें ऐड कर देने हैं। फिर आपने इसमें 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर देना है। अगर आपको नमक कम या ज़्यादा लगे तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कसम से आप इसको गोलगप्पों के साथ खुद बना के ट्राई करें, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मेरा डिनर में रोटी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो जो हमारे पास चिकन फ्राइड राइस पड़े थे मैंने उसी के ऊपर दाल डाल के खा ली थी। भाई हम देसी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। होप सो आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर और कमेंट भी करते हैं। मुझे टिकटॉक पे भी फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे भी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।